नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि 7वें क्रम का मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले 6 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कंप्यूटर के हो या गणित के या आपके रीजनिंग के या आपके जीएस के, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसी तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए हैं, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न हैं, जो कि इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है पटवारी का। तो इसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आपके पास मान के चलिए 23 दिनों का समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ज़ोरों से चालू कर दीजिए। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग कंप्यूटर का सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग है, फेसिंग है, प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बूटिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, सीक्वल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे LAN कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है? तो विंडो 9 है, विंडो 7, विंडो 10 या विंडो XP। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विंडो 9 ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर इसका संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, विंडो फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, एक कथन हमको छांटना है जो कि यहाँ पर गलत है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण हो सकते हैं, यह क्या है? यहाँ पर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक OS X है, लाइनेक्स है, विंडो 7 या विंडो C। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विंडो C, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, विंडो 8 OS के बाद खाली स्थान आया था, तो विंडो 10, विंडो XP, विंडो विस्टा या विंडो 98। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विंडो 10 यहाँ पर आया था 8 के बाद। अगला है, विंडो एक्सप्लोरर यूज़र इंटरफेस को खाली स्थान भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 है, 6 है, 5 है, 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि ए वाला। दोस्तों, कंटिन्यू आप लोग के लिए यहाँ पर पटवारी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। 100% आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। जो मैं यहाँ पर जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? तो IBM कंप्यूटर, बेबेज कंप्यूटर, मैकटॉस या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैकटॉस। अगला, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो समानांतर चतुर्भुज, त्रिवर्ग या आयत या वृत्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका समानांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। अगला, कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? तो अंडाकार, त्रिभुज, वर्ग या आयत। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अंडाकार। अगला है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजर एरर या कंपाइलर एरर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी गई या लिखी है? तो बेसिक है, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा। तो
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा जिसको कहा जाता है। अगला प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, तो पैरेलल, फोटॉन, विजुअल या सी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोटॉन थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। तो फोटॉन है, सी प्लस लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है या एडा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एडा। अगला क्वेश्चन है, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो सोर्स कोड, मशीन की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा इसको कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा या मशीन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। अगला है निबल में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है। तो ये बाइनरी अनुक्रम है जिसमें हमको निबल बतानी है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 4। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो एक निबल बराबर यहाँ पर कितना होता है, 4 बिट होता है। तो बाइनरी का अनुक्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अतः 16 हो जाएगा। तो 16/4, तो 4 चौक 16। तो इस तरह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल खालिस्तान बिट से भिन्न होता है। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1। तो आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ और हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप भला तो सब भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम। आप में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला है, सत्सई किस समास का उदाहरण है। तो सत्सई यहाँ पर ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो कि यहाँ पर सत्सई, एक मिनट, सत्सई जो उदाहरण है द्विगु समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का नहीं है। 22 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7 सबसे पहले जो संख्यावाचक आते हैं उसको यहाँ पर द्विगु समास कहा जाता है। जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचवटी हो गया और पांचवट इत्यादि। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कहा जाता है जो सही विकल्प है। और अनुनासिक स्वर यहाँ पर जो चंद्र इस तरह से होते हैं, ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उसमें यहाँ पर इसकी लघुता रहती है। जैसे गांव हो गया, सब गांव लिखते हैं ना, गांव हो गया तो यहाँ पर चंद्र डालते हैं, आंगन हो गया। तो इस तरह इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का अर्थ क्या है। तो मजहब है, गुण है, सत्कर्म है या कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, या कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगोलवेत्ता, पुरातत्व या नृत्य शास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का आपका ए हो जाएगा, भूगोलवेत्ता। इसको भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो नरक, स्वर्ग, खग या भूमि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नरक शब्द तत्सम रूप नरक होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नरक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद है, तोयज है, धन है या अभ्र है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तोयज, जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका जलद है, धन है तथा अभ्र इसका पर्यायवाची है। अगला है,
स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द है तो वैकुंठ, देवलोक, नरक या परधाम। तो स्वर्ग का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर, नेकी कर दरिया में डाल उक्ति का उपयुक्त अर्थ है तो मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाना, उपकार करके उपकार को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इन पॉसेसिव कैस, तो इनमें 4 ऑप्शन दिया है तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अगला है एग्जेक्टिव ऑफ बॉडी, तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, बॉडली। नेक्स्ट है ही हैज़ खालिस्तान हिज होमवर्क, तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका ही हैज़ डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी ब्रीफ पॉज इन अ सेंटेंस इज मार्केड बाय यूजिंग ए या एन, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कॉमा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 34 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ओबे मी, तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ एंड ए और बी। अगला चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो एक्साइल, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है, तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेनिसमेंट। अगला विच इज़ नॉट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो टेल है, युगली है, ड्रॉप है या ऑफुल है, तो इसका करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा, टॉल। अगला है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रिसीव। इस तरह से लिखाता है तो आपको उसको देख लीजिए। स्टूडेंट आर अ जज ऑन द बेसिक, तो फ्रॉम देयर पर्सनली, तो डी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 39 का। अगला है द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज़, तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह इंग्लिश के 10 प्रश्न। अब आइए यहाँ पर गणित के प्रश्न, तो गणित के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा जो कि गणित के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इसके लिए लगातार कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करिए। जिस प्रश्न पूछे जाएंगे, जो गणित मेरे से बनता है, जो मैं जिसको समझता हूँ उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। जो समझ में नहीं आता उसको आप स्वयं से बनाइएगा, क्योंकि गणित मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आप लोग के डिमांड में, क्योंकि मैं मॉडल यहाँ पर सेट दे रहा हूँ, तो इसमें गणित के भी क्वेश्चन रहना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो आपको ए और बी का यहाँ पर अनुपात देख लेते हैं। तो 100 है आपका, 100 और आपका 140, तो इसका यहाँ पर अनुपात हो जाएगा आपका 5:7 हो जाएगा। ठीक है। अब अतः b बराबर यहाँ पर 5 और 30 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर आपका 30/5 × 7, तो 5 छक्के 30, तो 7 छक्के 42। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, 42 दिन में अकेले उस काम को कर सकते हैं। अगला है, राकेश ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1620 रुपये में बेचकर क्रमशः 20% हानि तथा 10% हानि उठाई, तो उसकी साइकिलों के क्रय मूल्य में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 20% हानि पर साइकिल का क्रय, तो मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पर 1620 × 5/4, तो इसका लगभग अपन काटेंगे तो 2025 हो जाएगा। उसके बाद वह 10% हानि पर क्रय मूल्य, तो 10% हानि पर 1620 × 5/4, यहाँ पर 1620 × 10/9 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800। अब अंतर देखना है, तो अंतर यहाँ पर हो जाएगा, जो पहले आया था 2025 - 1800,
तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 225। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल ने एक व्यवसाय 3000 लगाकर शुरू किया। 6 माह के पश्चात दिनेश ने भी उसमें 2000 रुपये लगा दिए। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2600 का लाभ हुआ तो उसमें दिनेश का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर हिस्सा बतानी है, तो गोपाल और दिनेश के जो पूंजी एक वर्ष का अनुपात यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो एक वर्ष का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जो 3000 है, सबसे पहले 3000, तो एक वर्ष का, तो यहाँ पर 12, फिर अनुपात आपका 2000, फिर यहाँ पर 6 माह, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 36,000 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 12,000, ठीक है। तो ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये 2 कट जाएगा, 360 है, और ये भी कट जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 3:1 हो गए। अब अनुपातिक योग 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो दिनेश का हिस्सा तो 1/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2600, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे, तो काटेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 छक्का 24 और 2 बच गए, तो 4 5 20 और 0, तो 650 रुपये इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 650 रुपये। अगला है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6,825 रुपये साधारण ब्याज जमा होता है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। तो मूलधन बराबर ब्याज हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 100, ठीक है। फिर समय बटे आपका हो जाएगा दर। यहाँ पर हमको क्या मूलधन निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर जो दर से दिया है तो 6800 आपको 25 है ब्याज, और यहाँ पर 100 और 7 × 6.5। अब इसको काट फिर दीजिए, तो ये कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपको 15,000 रुपये आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15,000, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 8,000 की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दी गई कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये इजी है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, इसका जो सूत्र होता है, तो सूत्र आपको मालूम ही होगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा 1261। अगला, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है तथा धारा की दिशा में उसकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 14/2। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 26/2, तो 13 दूनी 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1950 में नकद खरीदी तथा उसी समय 1 वर्ष बाद दे 2160 में बेच दी। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50, जो कि सी हो जाएगा। अगला है 48 नंबर, जयेश अनिल से उतना छोटा जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका जो ट्रिक है। तो a - j = j - p, ये सभी का नाम है। आपका अनिल है, जयेश है और प्रशांत है, तो ये सूत्र हो गए। तो आइए देखते हैं a + p = 2j, ठीक है। अब 2j बराबर हो जाएगा यहाँ पर 48, दोनों का यहाँ पर 48 है, और तो j बराबर यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, तो 24 दूनी 48। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 वर्ष हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, 2 नल P और Q एक टंकी को 28 मिनट एवं 32 सेकंड में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद Q को बंद कर दिया जाए ताकि पानी की टंकी है 16 मिनट में पूरी भर जाए। तो 49 का यहाँ पर आइए देखते हैं ट्रिक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, 1 - 16 बटे यहाँ पर 32 हो जाएगा, और कोष्टक में यहाँ पर इंटू 32। अब यहाँ पर 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जो समीकरण है 1/2 इंटू 32, तो 2 16 यहाँ पर 32, तो इस तरह यहाँ पर 16 मिनट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर समीकरण 5x + 1 + 5 2 - x बराबर 5 3 + 1 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर है। 3 जो ऑप्शन है मेथड से, तो यहाँ पर इसको बनाना है, तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है 51 नंबर, इसमें मान बताना है, तो सभी का आपको यहाँ पर मान लिखना है। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 99/8। अगला है एक क्रिकेट मैच से पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 का था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में कितने के रन रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर 52 है, तो 52 का यहाँ पर जो आइए बनाकर देखते हैं। 10 ओवर में बने रन रेट की संख्या कितनी थी, तो 3.2 इंटू कितना था 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। अगले 40 ओवर में बनाए जाने रनों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 282 - 32 और बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 250। अब यहाँ पर अगले 40 ओवरों में रन रेट 250/40, तो यहाँ पर काट देंगे, तो 4 छक्का 24 और 2.5, तो इसका करेक्ट आंसर इसका 6.25 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, यदि 25A + 25B = 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2.3 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो यहाँ पर 54, तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया, इसके प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो 55 का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसको आइए बना कर देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो 55 में माना पहले पटसन का भाव क्या था, तो x क्विंटल था, ठीक है। उसके बाद नया भाव क्या था, तो नया भाव है x + 80 अपॉन यहाँ पर 100 प्रति यहाँ पर क्विंटल, ठीक है। अब यहाँ पर 4x/5 प्रति क्विंटल, उसके बाद है 4x और 5x बराबर यहाँ पर 800। अब यहाँ पर x बराबर 800 इंटू 5/4, तो इसको अपन काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, तो 5 दूनी 10 मतलब 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 1000 रुपये। अगला है 2 संख्याएँ 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जुड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। यहाँ पर बी है सबसे छोटी संख्या, और बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 77 है। इसको आइए बना कर देखते हैं। समीकरण है तिर्यक गुणक से बन जाएगा। तो यहाँ पर माना अभिष्ट संख्या पर क्या है, 7x और 11x है, तो 7x + 7 और 11x + 7 बराबर 2/3। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 7x + 7 बराबर 2, कोष्ठक में 11x + 7, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको गुणा भाग करेंगे, तो 22x - 21x बराबर 21 - 14, तो x बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब गुणा कर देंगे 21 से, ये 7 से, तो 7 × 7, तो 7 7 49 हो जाएगा, और 11 × 7, तो 11 7 77, तो छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। अगला है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 है तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 279, 283, 318 और 308। तो 57 का यहाँ पर माना दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर x है, ठीक। तो 275 × x बराबर 11 ×
77। ठीक है, अब x इंटू 11 इंटू 7700 बटा 275, तो इसको काट फीट देंगे तो उसका कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 308। अगला है, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की परिमाप क्या होगी। तो यहाँ पर 58 है, तो 58 के यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगला है, यदि किसी आयताकार भूखंड की सिर्फ लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो नए भूखंड के क्षेत्रफल तथा मूल भूखंड के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 59 का डी हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी एक किताब पर खुदरा व्यापारी को 16% कमीशन देता है और खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% कमीशन देता है। यदि दोनों कमीशन किताब के छपे हुए मूल्य पर दिए जाते हैं, यदि ग्राहक को किताब 270 में मिलता है तो थोक व्यापारी किताब पर 5% लाभ कमाता है, तो थोक व्यापारी को क्या दाम पड़ा। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, 60 का क्या हो जाएगा 240। और आपका 59 का यहाँ पर डी होगा और आपका 58 का यहाँ पर बी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल क्या है, तो यहाँ पर गाड़ी की चाल बतानी है। तो इस 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर देगा। तो यहाँ पर आपको बतानी है, तो सिंपल है, आपको जो समय है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर 100 मीटर है तो इसको आपको किलोमीटर में बदलनी है। तो आइए इसको देखते हैं बनाकर। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, तो 63 का यहाँ पर समीकरण दिया है, तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 64 है तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 16.9। अगला क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जा रहे 250 मीटर तथा 150 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों ट्रेनों की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यहाँ पर 65 नंबर है, तो 65 का आइए देखते हैं। माना रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, इसको मानकर ये बनाया जा सकता है। और उसके बाद है x + 162, ये समीकरण है जो चाल है। तो इस तरह यहाँ पर 65 जो तो यहाँ पर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 40 सेकेंड। अगला है, ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में तथा बी तथा सी ऐसा 24 दिन में व ए तथा सी इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 26 दिन है, 16 दिन है, 18 दिन है, 12 दिन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 16 दिन में। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से उनमें से 2 व्यक्ति सम्मिलित किए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 10 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, दूसरा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 90 मीटर। अगला है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 69 करेक्ट आंसर सी, जो कि 100 मीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 70 नंबर, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा।
तो रेलगाड़ी की जो सापेक्षिक चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर आप घटाएंगे 40 में 50 तो 10 आ जाएगा, तो 10 × 5/18, तो इस तरह 25/9 हो जाएगा यहाँ पर मीटर सेकेंड। और एक दूसरे को पार करने में जो समय लगा है तो 120 + 80 हो जाएगा × 9/25, तो काट फिट करेंगे तो यहाँ पर 200 × 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, तो आएगा कितना, काटेंगे पिटेंगे तो 72, तो इस तरह करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह यह गणित के आपके 30 प्रश्न जो समझने लायक था उसको मैं यहाँ पर समझाया हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे बन जाएंगे। आइए अब सामान्य मानसिक योग्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान बतानी है, तो 45, उसके बाद 49 है, फिर 58 है, फिर आपका यहाँ पर क्या है 74। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर कैसा ट्रिक बना है, तो 45 + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। उसके बाद है 49 + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। इसी कड़ी में यहाँ पर गया है 3 4 5, तो 74 के बाद आपका +5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 99। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 ट्रक के एम ओ क्यू एस तथा यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द खड़े हैं। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, क्यू यू से बाईं ओर दूसरा है, एस एम के तुरंत बाईं ओर है, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, क्यू ओ के तुरंत दाईं ओर है और ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा होगा। तो इसको आपको बना के देखनी है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से गोला खींच लेनी है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा जो है। तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर एम और एस, तो इस तरह यह आपको जमानी है। तो ट्रक ओ के बाएं ओर दूसरा ट्रक एम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, एम हो जाएगा। जो दूसरा ट्रक है यहाँ पर बोला गया है ओ के बाईं ओर दूसरे पर कौन सा ट्रक है, तो ओ के बाईं ओर दूसरा ट्रक कौन सा है, तो बाईं ओर इधर को, तो ये एम है। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन निष्कर्ष का अनुसरण है। तो यहाँ पर आप कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है बतानी है। तो कोई साइकिल हैंडल नहीं है, कुछ हैंडल टायर है, ये निष्कर्ष है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला है, एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को 98653 लिखा जाता है, तो क्लर्क को 04297 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ग्रेड को क्या लिखा जाएगा, क्या कोड होगा, तो आर का 9 है, आई का 8 है, तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो जी का यहाँ पर क्या था, जी का यहाँ पर आपका 6 था, यहाँ देख सकते हैं जी का 6 है। और उसके बाद आर का, तो आर का यहाँ पर आपका 9 है, तो 6 9। उसके बाद आपका ई का, तो ई का यहाँ पर 2 है, तो 2 2, तो इस तरह आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में उस अक्षर युग्म को चुनिए जिसमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए अक्षर युग्म में है। तो यहाँ पर 75 का ये सेंटेंस है जो दोनों एक दूसरे से मिलता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले आर, उसके बाद एस, तो आर एस +1 है और पी क्यू +1 है, तो उसी क्रम में यह बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, के जी और आपका एल एस, तो के एल हो गया और जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो रंग लाल पीला, तो इसका करेक्ट आंसर 76 का सी हो जाएगा। ये दोनों आपका लाल पीला हो गया और ये रंग हो गया। अगला है, नीचे दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने पर 16 + 19 × 51 भागित 153 - 12 का मान क्या होगा, प्लस तथा गुणा को बदलने पर। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर 61 हो जाएगा। इन दोनों को पर आप बदलेंगे तो इनके जगह में आ जाएगा, इनके जगह में ये आ जाएगा। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में
दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो इसको पूरा करता है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या कहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर दे दिया गया है और ये भी सेंटेंस दिया है। तो 79 में आइए देखते हैं क्या लुप्त है। तो 565 माइनस 222, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 343। तो 343 तो 7 का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर 7 7 49, 49 7 343। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो 8 × 8, तो 8 8 64 × 8 तो 8 चौक 32। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 79 का 8 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, दी गई आकृति में कितने आयात हैं, तो इसको निकालना है। तो कितने आयात हैं आइए गिनते हैं। तो 80 है, तो 80 का यहाँ पर आपको ABCD करके लिखना है, या नॉर्मल भी आप यहाँ पर गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3, उसके बाद ये 4, ठीक है, फिर ये 5 और उसके बाद ये 6। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, 6 आयात। अगला, नीचे दिए गए कथनों में निष्कर्ष दिया है। तो कुछ गाय हिरण है, कुछ हिरण मछलियाँ हैं। तो कुछ गाय हिरण है, तो सबसे पहले यहाँ पर गाय लिख लीजिए। तो ये गाय हो गया, तो कुछ गाय क्या है, हिरण है। तो यहाँ पर कुछ गाय क्या है, हिरण है, और कुछ हिरण क्या है, यहाँ पर मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ लिख लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, तो कुछ गाय मछलियाँ हैं, तो कुछ गाय मछलियाँ नहीं हैं, कुछ मछलियाँ गाय हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 81 का बी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला, दी गई उत्तर आकृति में यहाँ पर जो प्रश्न आकृति निहित है, प्रश्न में उत्तर आकृति निहित है, उसको हमको ढूंढना है। तो 82 का यहाँ पर आइए देखते हैं, 82 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप पूरा करेगा। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो इसको पूरा करेगा। ऐसे है फिर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर छेद तथा खुलने के बाद वह किस तरह दिखाई देगी। तो इस तरह कागज को मोड़ा गया है, पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे, उसके बाद इस तरह से काट दिया गया है। तो यहाँ पर 85 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह से यह दिखेगा। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ पर यह क्वेश्चन है। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा वीडियो बनाने में ही समय लगता है। एडिट करने में लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो बहुत समय लग जाता है 150 प्रश्न के वीडियो बनाने में, प्रश्न बनाने में और इसको समझाने में, तो बहुत समय लग जाता है। आइए अगला प्रश्न है जो सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सभी तरह के यहाँ पर क्वेश्चनों का मिलावट है। मतलब देखा जाए तो आप देख सकते हैं, सरल क्वेश्चन से लेकर अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर 86 नंबर, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ, भुवनेश्वर में स्थित है, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लिंगराज शब्द लिंगों का राजा का संकेत दिया जाता है, जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए मधुमेह हो जाएगा। यह संक्रामक रोग नहीं है, बाकी आपका सभी क्या है, संक्रामक है। अगला है, मानव शरीर की नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जिगर है, गुर्दा है, फेफड़े है, अग्नाशय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गुर्दा हो जाएगा, जो कि उत्सर्जन प्रणाली शरीर के नाइट्रोजन युक्त कचरे को हटाने में कार्य करता है।
तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एशियन पेंट्स। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का एसआई मात्रक यहाँ पर kgm सेकेंड होगा, मतलब संवेग की इकाई द्रव्यमान और वेग की इकाइयों का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय खाली स्थान पर बाध्यकारी है? किसी राज्य के क्षेत्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, केवल जिला न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो, भारत के सभी न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 141 के तहत इसका क्या है, प्रावधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अगला, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो सामान था, बंदगान है, इकतार है या मुक्तिस है? तो 92 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, बंदगान। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया? तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का करेक्ट आंसर पर बी हो जाएगा, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार है? तो 94 में 19 है, 20 है, 21 है या 21 अनुच्छेद? तो इसका करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी नहीं है, बाकी सभी हिमालय से निकलती है। अगला है, मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडर वेट, हैवी वेट, मिड वेट या लाइट वेट? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अंडर वेट। पुरुषों की मुक्केबाजी में पारंपरिक रूप से 8 विभाजन है, जिसमें अंडर वेट नहीं होता। सीमेंट किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई विद्युत चालन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत चालकता। अगला है, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो 99 का जो आंसर है, रीता फारिया, डायना हेडन, जीनत अमान या तारा फोसेंका। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 99 का सी हो जाएगा, आपका जीनत अमान। अगला क्वेश्चन है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस, प्लाज्मा, तरल या बोस-आइंस्टाइन संघनन? तो 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बोस-आइंस्टाइन संघनन। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बौद्ध धर्म हो जाएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से, जिसमें त्रिपिटक या 3 पिटकाएँ या पारंपरिक शब्द है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्मों के लिए किया जाता है। 3 पिटक, जिसमें सुत्त पिटक था और विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो इस तरह 3 यहाँ पर पिटक थी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, निम्नलिखित में कौन से स्तंभ सरल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है? तो अकामिनियत स्तंभ, गोधिक स्तंभ, मौर्य स्तंभ या फारसी स्तंभ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 102 का। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकास्त स्तंभ है, जो धर्म प्रचार के लिए विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। अगला, भारत के सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यहाँ पर लिनलिथको कमीशन, रामसे मैकडॉनल्ड पुरस्कार और उटका नीति या इरविन रिपोर्ट? तो 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका उटका नीति पत्र, मतलब उट डिस्पैच, जो कि 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शैक्षिक प्रणाली का एक नीति पत्र तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तर पूर्व में जड़ोल, बाढ़ के मैदान और टेक्टोनिक गतिविधियों द्वारा बने झील, अप्रवाही जल या ग्लेशियर क्ले का मोटा जमाव? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अप्रवाही जल को यहाँ पर कायल कहा जाता है। अगला है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? 106, तो यहाँ पर गुलाबी, हरा, नीला या लाल?
तो ओलंपिक में यहाँ पर गुलाबी नहीं होता है। बाकी आपका हरा, नीला, लाल और ओलंपिक ध्वज में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि के 5 केंद्र आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें नीला और पीला और काला, हरा और लाल यह होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 107 नंबर, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला तो कामी रीता शेरपा, गौरी सावंत, भावना कंठ या प्रियंका मोहिते। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रियंका मोहिते, जो माउंट मकालू को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो इस तरह यह 107 नंबर। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, जो कि जीएस के क्वेश्चन है और आपके पटवारी एग्ज़ाम या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो श्वसनी, श्वास नली, श्वास नलिका या कूपिका। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कूपिका, जो कि ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारण इनमें से किस तरीके से किए जाते हैं? तो लागत प्लस उपागम, निवेश प्लस उपागम, भूमि प्लस उपागम या ऋण प्लस उपागम। तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लागत प्लस उपागम। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को खेत की फसलों की कीमत में किसी भी तीव्र गिरावट के लिए बीमा करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत प्लस मूल्य आयोग की सिफारिश पर कुछ फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो पूर्वी घाट है, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी घाट। तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्वी घाट। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं और यह वन 150 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो से अधिक वर्षा एवं 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो 1, 2 और 4 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 नंबर, जो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है और जो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से आपको 51 तक यहाँ पर इसका वर्णन है और यह आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 और 3, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त किए हैं, जो कि जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो जो जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969 तक यह राष्ट्रपति रहे और फखरुद्दीन अली 5वें राष्ट्रपति, जो कि 1970 तक यह राष्ट्रपति रहे हैं। देश में आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद ही राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 10, 12, 15, 20। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्य का जो संगठन, इसका जो संगठन है 1900 राज्यसभा का 1952 में किया गया था। अगला है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो वी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या आर वेंकट रमन। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए जाने के उपरांत इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय आपातकाल घोषित करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के आम चुनाव के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 साल बाद होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत। और
जो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं होती हैं तो उनको भी आपको याद रखना है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक यहाँ पर होना जरूरी होता है, और राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तब पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1660, 1670, 1680 या 1668। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1668 में विश्व में पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि स्वीडिश में था, या पहला बैंक स्वीडन में। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना भी 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का खालिस्तान के साथ विलय कर दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया है, जो कि 2013 में मुंबई में हुआ था। तो आइए अब विविध की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जीवक, जो कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था, जो बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उसकी सेवा के लिए उसको भेजा था। अगला है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1527, 1526, 1525 या 1524? तो उसका करेक्ट आंसर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें यहाँ पर इब्राहिम लोधी को हराया था किसने? बाबर ने। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? तो लाल मोहन घोष, मदन लाल मालवीय, आनंद चरलू या बाल गंगाधर तिलक? तो 1881 वाला यह 125 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मराठा भाषा में यह छपा था। और भारतीय अशांति का जनक यहाँ पर किसको कहा जाता है? आपका वैलेंटाइन चिरोल को। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी थी, और इसका गठन 1943 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका नमक कर के विरुद्ध आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 तक चला, जो कि गांधी जी के द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च से 12 मार्च से 1930 से प्रारंभ किया था, जिसे गुजरात के दांडी नामक स्थान पर यह हुआ था। अगला है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 2, 4। कर्क रेखा गुजरात, झारखंड और यह मिजोरम से गुजरती है। तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा
और मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। अगला है मुख्य घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा ए, केरल में है साइलेंट वैली, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? तो 45%, 50, 55 या 60? तो भारत में यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 131 का, यहाँ पर सी हो जाएगा। 55% लगभग भारत में सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश आंशिक या पूर्व रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया या मिस्र? तो 132 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की है, फ्रांस है, बेल्जियम, यूनान है? तो 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यहाँ पर दीवार द्वीप गोवा, क्यूबल द्वीप तमिलनाडु, मुंड्रो द्वीप केरल या माजुली असम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, माजुली द्वीप असम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है भारत का संविधान सभा द्वारा खालिस्तान में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो आइए इस पर नज़र डालते हैं। तो इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है 136 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर रायपुर है, भिलाई है, जबलपुर है या निमोरा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान संस्थान, रायपुर में। अगला क्वेश्चन है मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो मुरिया, कमार, भतरा या उरांव? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मुरिया जनजाति के लोग मांदरी नृत्य करते हैं। मांदार की करताल पर नृत्य किया जाता है, इसमें पुरुष नर्तक हिस्सा लेते हैं। दूसरी तरह के मांदरी नृत्य में यहाँ पर चिटकुल के साथ युवतियाँ हिस्सा लेते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म पे, गौना के समय, शादी के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गौना के समय पठौनी गीत गाई जाती है। जो यहाँ पर देखा जाए तो आदिवासियों में या फिर सामान्य सभी जनजातियों में यह गीत को गाए जाते हैं। अगला है पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 139 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संत गहिरा गुरु पुरस्कार दिया जाता है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो भाटा, मटासी, दोरसा या कन्हार? तो 140 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कन्हार मिट्टी में यहाँ पर चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो कि कन्हार मिट्टी बेसाल्ट शैलों से उत्पन्न होती है। और काली मिट्टी में चीका या क्ले की सर्वाधिक यहाँ पर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है जल संपदा, वन, गैस या खनिज? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 141 का डी हो जाएगा, खनिज संपदा के लिए छत्तीसगढ़ में को संपन्न माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में एलेक्जेंड्राइड, हीरा, सोना, चांदी जैसे 28 प्रकार के बहुमूल्य खनिज उत्पादन होते हैं। कितने प्रकार के? लगभग 28 प्रकार के। और राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? दूसरा है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर में ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिवारा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 143 का ए हो जाएगा, जो सिरपुर है, सिरपुर में यात्रा की थी 639 ईस्वी में लगभग। और यहाँ पांडु वंश को उस समय क्या था? शासन था। अगला छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी शासन प्रणाली लागू थी? तो जमींदारी व्यवस्था, सामंती सूबा या स्थानीय स्वशासन? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 144 का सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान यहाँ पर सूबेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत का एक संभाग बना? छत्तीसगढ़
मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो 1860, 1862 और 1863 या 1865। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1862 में यह मध्य प्रांत का संभाग बना और इन क्षेत्रों को मिलाकर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था और 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उस समय 1862 में 3 जिले बनाए गए थे, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर और यहाँ पर संबलपुर 3 जिले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 146 नंबर, सरगुजा जिले में बहने वाली घुनघुट्टा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जलजलवा जलप्रपात, दमोदरहा जलप्रपात या टाइगर पॉइंट या मछली पॉइंट। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 146 का बी हो जाएगा, दमोदरहा जलप्रपात। अगला है दूध नदी निम्नलिखित में से किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है? जसपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर या बैकुंठ। तो उसका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दूध नदी कांकेर नगर के मध्य प्रवाहित होती है। बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम है तो लुरमी पठार, कुरिया, पानाबरस पहाड़ी या खुडरी पहाड़ी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 148 का डी हो जाएगा, खुडरी पहाड़ी से जो अरपा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा, दंतेवाड़ा, पिथौरा या गरियाबंद। तो उसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात दंतेवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? तो 608, 510, 400 या 840। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लगभग 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इस तरह ये आपके 150 प्रश्न हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट रहेगा। कंटिन्यू चैनल में आपको MCQ क्वेश्चन या मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।